कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटा में 18 घंटा बिहार के विकास के लिए काम करते हैं। शराबबंदी आदरणीय मुख्यमंत्री जी लागू किए हैं। जो रोड पर हिलते रहता था पी करके और माँ बेटियाँ जब जाती थी तो गलत सलत शब्द का प्रयोग करता था, वह सब बंद हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के ऊपर ये सवाल खड़ा करता है कि नीतीश कुमार बिहार में क्या कुछ किए अपने पूरे शासन के दौरान, कितना विकास बिहार में कर पाएँ। मेरे साथ जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जदयू के सांसद, इनसे जानेंगे कि नीतीश कुमार बिहार को कितना बदल पाए हैं। सर, विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाती है आप लोगों के ऊपर कि आपके मुखिया नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं बिहार को कितना बदले हैं आप लोग। इसके बारे में तो हमको लगता है इतना बार हम लोग बोल चुके हैं और लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि बिहार जिस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में सत्ता आया था बिहार का, और जब काम करना शुरू किए थे तो उसमें बिहार का जो स्थिति था उस वक्त क्या कहा जाए, स्थिति यही था कि लोग बिहारी कहलाने से डरते थे दूसरे राज्यों में जाने पर जी। और आज स्थिति है कि बिहारी लोग शान से दूसरे राज्यों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बिहारी हैं। ये परिवर्तन है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जो अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उसके लिए भी सरकार प्रयत्नशील है कि कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहे। इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री पर्यटन के क्षेत्र में देखिए राजगीर में किस तरह से उन्होंने काम किया है पर्यटन के क्षेत्र में कि अब देश विदेश के लोग वहाँ पर्यटन के दर्शन के लिए आ रहे हैं। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने जिंदा कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को भारत सरकार से अनुरोध करके और उन्होंने उसको जिंदा कर दिया। अब विदेशों के विद्यार्थी वहाँ नामांकन करा रहे हैं और पढ़ने आ रहे हैं। बिहार में राजगीर के अलावे आपको बोधगया में देखिए कितना विकास हो रहा है जी। बोधगया में कितना पर्यटन की संख्या बढ़ा है। उसी तरह से आपको वैशाली में कितना पर्यटक आ रहे हैं। उसी तरह से उन्होंने आपको बराबर को भी बहुत विकसित किया गया है और बहुत सारे अब व्यवस्था किए जा रहे हैं जिससे कि वहाँ पर्यटक आएंगे। उसी तरह से हम लोग हर अपने अपने पार्लियामेंट के क्षेत्र में हर सांसद लगे हुए हैं कि जो हमारे क्षेत्र में पर्यटन स्थल है उसको कैसे किस तरह से विकसित किया जाए कि जिससे पर्यटन बढ़े। तो हमारे क्षेत्र में भी जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में अरवल में आपको मधुसरवा स्थान है एक पर्यटक का, जिसमें आपको बताना चाहेंगे हम कि वहाँ च्यवन ऋषि जी का जन्म स्थान है। च्यवन ऋषि जो आप च्यवनप्राश जिसको जानते हैं वो च्यवन ऋषि ने ही उसका शुरू किया था उसको बनाना, और उन्हीं के नाम पर उसका नाम पड़ा था और उनका जन्म स्थान मधुसरवे में है और बहुत काफ़ी भीड़ लगती है वहाँ। तो उसको भी विकसित करने के लिए हमने पार्लियामेंट में 377 में रखा था और हमको लगता है कि इस पर सरकार कुछ काम करेगी। हम लोग बिहार सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि उसको विकसित किया जाए। तो इस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी बिहार में काम हो रहा है और हर क्षेत्र में बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और बिहार को जितना दूर पहुंचाया है उन्होंने अपने मेहनत के बदौलत। कम साधन में उन्होंने बिहार को पटरी पर लाने का काम किया है। लेकिन यह बात निश्चित है कि बिहार को जो देश के विकसित राज्य हैं उन राज्यों के श्रेणी में लाने के लिए बिहार को विशेष तरह का सुविधा की आवश्यकता है। हम आपके माध्यम से मांग करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार को और सुविधा उपलब्ध कराइए जिससे कि बिहार देश के अग्रणी राज्यों के श्रेणी में खड़ा हो सके। आप उपलब्धियां गिना रहे हैं लेकिन विपक्ष ये कहते हैं नीतीश कुमार सिर्फ अपने पार्टी के मजबूती में लगे हुए रहते हैं। अब तो देखिए उसका तो प्रमाण है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने छोड़ दिया बिहार के विकास के चलते। दूसरा बताना चाहते हैं आपको कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटा में 18 घंटा बिहार के विकास के लिए काम करते हैं।
उनके द्वारा वो मात्र 6 घंटा ही विश्राम करते हैं। और आप जानते हैं कि उनके ऊपर आज तक किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा सका, और जो लगाया उन्हें आधार साबित हुआ। और बिहार के लिए मुख्यमंत्री जी एक तरह से हम लोग तो मानते हैं, चाहे उनके जो समर्थक हैं सब मानते हैं, बिहार के लिए एक बहुत बड़े उपलब्धि हैं और एसेट हैं कि बिहार को ऐसा नेता मिला जो 15 वर्षों में, 15 वर्ष पहले जो स्थिति था, 16 वर्ष पहले, कि दिन में 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे दिन में स्टेशन से उतर करके आदमी गांव में नहीं जा पाता था, स्टेशन पर रुक जाता था या पटने में रुक जाता था। हमारा जहानाबाद क्षेत्र है वो नरसंहार के लिए जाना जाता था। आज हम बताना चाहते हैं कि रात के 12 बजे, 1 बजे हम घूमते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसको लोगों को मानना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि एक भी योजना नीतीश कुमार की सफल नहीं होती है। उदाहरण है शराबबंदी, अब खुलेआम बिक रहा है एकदम। देखिए, कानून तो बनता है जी, बहुत पहले से हत्या के कानून में सजा है, मृत्युदंड है। क्या हत्या नहीं हो रहा है? पूरे विश्व में, हम भारत का बात नहीं कहते हैं, पूरे विश्व में देखिए कि क्या हत्या बंद है? हत्या हो रहा है, सजा तो निर्धारित है। उसी तरह से शराबबंदी आदरणीय मुख्यमंत्री जी लागू किए हैं और उसका असर दिखता है कि जो रोड पर हिलते रहता था पी करके, और माँ बेटियाँ जब जाती थी तो गलत सलत शब्द का प्रयोग करता था, वह सब बंद हो गया। अब ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि रोड पर कोई पी करके घूम रहा है। धीरे धीरे इसमें भी, इस पर भी हर समय आदरणीय मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। और हम बताना चाहते हैं कि एक बहुत बिहार में उत्पाद मंत्री के रूप में एक बहुत ही सीनियर IAS अफसर को, IPS अफसर को उन्होंने मंत्री बनाया है, सिर्फ इसीलिए कि उनके द्वारा इस पर लगाम लगाया जाएगा। और वो बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है और इस पर कड़ाई होगी और लोग इसको स्वेच्छा से भी स्वीकार करेंगे। शराब पीना कोई अच्छी बात थोड़े है, शराब तो शरीर के लिए घातक है। अभी समझने की ज़रूरत है, जो लोग समझ रहे हैं वो लोग छोड़ रहे हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल ये है, ललन सिंह जदयू को मजबूत करने में लगे हुए, लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्या 23, 24 और 25 की तैयारी है? निश्चित रूप से आदरणीय ललन बाबू पहले भी संगठन को बहुत मजबूती से उन्होंने चलाया है और हम लोग उनके नेतृत्व में, जो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके नेतृत्व में हम लोग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे और काम किया है। उनका नेतृत्व निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है कि 2024 और 25 का जो चुनाव होगा उसमें काफ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ेगा उनके नेतृत्व में और काफ़ी संगठन मजबूत होगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।